नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात करेंगे सड़क सिस्टम और संवेदनहीनता। सड़क सिस्टम और संवेदनहीनता। एक तरफ आम आदमी गड्ढों में गिरकर दम तोड़ रहा है, दूसरी तरफ रसूखदार बनी बनाई सड़कों को अपनी गाड़ियों से रौंद रहे हैं और तीसरी तरफ जनता के पैसे की बर्बादी पर जब सवाल होता है तो अधिकारी बदतमीजी पर उतर आते हैं। पहली खबर कानपुर देहात से है, जहां पर एक युवक रात भर कीचड़ भरे गड्ढे में तड़पता रहा और सुबह उसकी लाश मिली। मौत का ये गड्ढा आखिर किसने खोदा? क्या ये हत्या नहीं है? दूसरी खबर औरैया से, जहां पर माननीय पूर्व मंत्री जी की लग्जरी कार ने जनता की मेहनत की कमाई से बन रही नई सड़क को रौंद दिया। क्या कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है? और तीसरी तस्वीर कानपुर से, जहां एक विधायक को सड़क बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा और अधिकारियों की बदतमीजी देख उनका गुस्सा फूट पड़ा। सवाल सीधा है कि सड़क बनती है तो खोदी जाती है, खोदी जाती है तो भरी नहीं जाती है, और अगर बन जाए तो रसूखदार उसे बर्बाद कर देते हैं। क्या यूपी की सड़कों पर यमराज का पहरा है? आज की ये तीनों घटनाएं साबित करती हैं कि हमारा सिस्टम कोमा में है। कानपुर देहात का वो युवक किसी का भाई था, किसी का बेटा था। औरैया की वो सड़क जनता के टैक्स के पैसों से बनी थी। और कानपुर में जो हो रहा है वो विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत का जीता जागता उदाहरण है। सिस्टम का दोगलापन देखिए। सिस्टम का दोगलापन देखिए। एक तरफ कानपुर देहात में गड्ढे की वजह से चिराग बुझ गया और दूसरी तरफ औरैया में लाखों की लागत से बनी नई सड़क को पूर्व मंत्री की लग्जरी कार ने रौंद डाला। नियम, कानून, कदर सब धूल में मिला दिए गए। मंत्री जी की हनक के आगे नई सड़क की उम्र भी छोटी पड़ गई। जनता के पसीने की कमाई से सड़क बनती है और ये रसूखदार उसे अपनी जागीर समझते हैं। और जब कोई विधायक, चाहे वो हसन रूमी हो, सवाल उठाते हैं तो अधिकारी ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई पाप कर दिया हो। स्टूपिड, पागल मैन, ब्लडी बास्केट, ये वो शब्द हैं जो आज हमारी राजनीति और अफसरशाही के बीच की गंदी जंग को बयां कर रहे हैं। करोड़ों का बजट आखिर गया कहां? हर साल मानसून से पहले और मानसून के बाद गड्ढा मुक्ति का नाटक रचा जाता है। सड़क बनती है तो अगले दिन जल निगम उसे तोड़ने आ जाता है। जल निगम गड्ढा भरता है तो टेलीकॉम वाले उसे उखाड़ देते हैं। क्या ये विभागों के बीच तालमेल की कमी नहीं है? ये कमीशन खोरी का एक संगठित गिरोह है। जितनी बार सड़क खुदेगी उतनी बार टेंडर पास होगा और उतनी ही बार अधिकारियों की जेबें गर्म होंगी। जनता को विकास का झुंझुना मत थमाइए। आपको यह भी बता देते हैं कि यूपी की जनता की सुरक्षा के नाम पर कितना पैसा बहाया जा रहा है और वो जा कह रहा है। योगी सरकार ने 2026-27 के बजट में सड़कों और सेतुओं के लिए 34,468 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान किया। लोक निर्माण विभाग को कुल 38,562 करोड़ दिए गए हैं। जब 34,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सड़कों के लिए है तो क्या कानपुर देहात के उस गड्ढे को भरने के लिए 3400 भी नहीं थे? ये पैसा किसकी जेब में गया? पुरानी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ का अलग से प्रावधान है। सड़कों के चौड़ीकरण और नए निर्माण के लिए अलग से 3,000 करोड़ आवंटित है। हर साल 3,000 करोड़ सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर डकारे जाते हैं। फिर भी सड़क किनारे मौत के जाल खुले हैं। क्या ये बजट सिर्फ फाइलों को मोटा करने के लिए? इस बार बजट में 50 करोड़ सिर्फ इसलिए रखे गए ताकि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को जीरो किया जा सके। सरकार जीरो फर्टिलिटी का सपना देख रही है, लेकिन हकीकत में आपके गड्ढे डेथ जोन बने हुए हैं। लखनऊ में मासूम रौंदा गया। कानपुर देहात में युवक की तड़प तड़प कर मौत हो गई। औरैया में पूर्व मंत्री जी ने उसी बजट की सड़क को अपनी गाड़ी के टायर तले रौंद दिया। एक तरफ पैसा पानी की तरफ बह रहा है, दूसरी तरफ हनक और लापरवाही उस पैसे को मिट्टी में मिला रही है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। आप यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन क्या इस सबसे बड़े बजट में उस गरीब युवक की जान की कोई कीमत है जो एक मामूली गड्ढे की वजह से मर गया? यह विकास है या विनाश का रास्ता? चर्चा आज इसी मुद्दे पर। मृतक है आपके कौन है? भाई हमारा छोटा। कहाँ से कहाँ जा रहा था, कैसे क्या दुर्घटना? गया था कानपुर से ये घर जा रहा था। फिर कैसे कहाँ तुमको अब ये तो पता नहीं, मोबाइल सब फोड़ दिया था। अब ये तो पता नहीं, कॉल नहीं कर पाए थे हम। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हम ड्यूटी पे थे तो हमें पता चला कि ये जा रहे घरे,
तो हमने के घरे ना जान दो, हमने कह दो ये ड्यूटी करो बस। कान लोगों हमने जा रहे हैं हम घरे जी पे बस, कान लोग हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो हमने लोगों ने कही जाओ आराम से रहे, हमें क्या दिक्कत है, बस इतनी बात भैया। वो कौन हमारी तो बात तो नहीं भाई, मतलब हमारी मैडम होती है, उन्होंने कह दी कि जा रहे घरे, तुमने जान दो आराम से रहे, रान दो घरे नहीं करिए ड्यूटी बस। शरीर में कीचड़ लगा कैसे क्या? अब ये तो हमें पता नहीं, अब रात में हम इनके साथ में थे नहीं, कहाँ गिरे कैसे का वो कौन गाड़ी ने टक्कर मारी। देखिए, फटकार लगाना या जो भी एक अलग विषय है। यहाँ पर एक जटेटा कंपनी ने गड्ढा खोदा हुआ है, जिस विषय को ये पूरे कानपुर में इनका काम चल रहा था। तो 2020 में इनका टाइम पीरियड खत्म हुआ था, उसके बाद से बढ़ा के इन्होंने फिर काम चालू करा दिया। अब चूंकि विषय ये काम तो इनको कराना ही कराना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इन्होंने लाइनें बिछाई हैं वहाँ चेम्बर बनाना ही है। आज नहीं तो कल इनको एनओसी गवर्नमेंट देगी, और देने के बाद अगर किसी का ये निजी विषय, किसी को फटकार लगाना या अपशब्द बोल देना, उससे कोई जनता के हित का कोई विषय नहीं है। जनता का विषय आज के डेट में गड्ढा आप देख रहे हैं, ये खोद दिया गया है, ये इस तरह से पड़ा रहना क्या जनता को इससे क्या फायदा है? यही अगर उसको एक टाइम पीरियड देकर किसी को टाइम बढ़ा कर कि 1 हफ्ते में, 3 दिन में, 5 दिन में काम कराने की बात अगर कह दी होती तो जनता का उससे समाधान हो गया होता। हमारे जाजमऊ क्षेत्र में एसटीपी से कनेक्टिविटी के लिए जो अंडरग्राउंड सीवर लाइन या ड्रेनेज वाटर की लाइन जोड़ी जाती है, उसके एमओयू साइन किया था जटेटा ने 2020 में। उनको जो समय मिला था, समय सीमा समाप्त हो गए और वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण तमाम टेन्नी के तमाम गंदे पानी का जो सिस्टम है वो जस का तस बना हुआ था। इन लोग की नाकामी की वजह से तमाम एक तो चमड़े कारखाने बंद हो गए और तमाम तरीके से लोगों को दुश्वारियां हुई। जहां चाहते हैं वहां खोद डालते हैं, जहां चाहते हैं वहां पे जो समझ में आता है। पिछले 3-4 साल से लगातार जब से मैं विधायक बना हूं इनकी यही कारगुजारी देख रहा हूं। इनको समय समय पर मैंने विधानसभा की कार्रवाई में इनकी शिकायत की और ये शिकायत के बाद हमारे पास आए और इनको चेतावनी दी कि अगर कोई काम तुम्हें करना है तो हमसे कोऑर्डिनेट कर लिया करो, ताकि अगर हम कोई सड़क बनने जा रही है या हम बनाने जा रहे हैं तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर दें। लेकिन इनकी मनमानी खत्म नहीं हुई। बात कर रहे हैं सड़क सिस्टम और संवेदनहीनता। जो 84 पर मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नितेश कटियार कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश अवस्थी और रैया से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजय कटियार जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं नितेश से। नितेश, क्या कुछ जानकारी सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर? सिली रोड में जो मामला हुआ है उसमें लोगों को भनक तक नहीं लग पाई। आप समझ सकते हैं कि आए दिन ऐसे हादसे लगातार होते जा रहे हैं। प्रशासन इसके बाद भी नहीं जगह है। लगातार आप जगह जगह पे देख सकते हैं गड्ढे हैं, रोड बनने की जगह उसको खोद के डाल दी जाती है, कई दिनों तक पड़ी रहती है। ना ही उसमें कोई साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, ना ही कुछ, और आए दिन लोगों की मौत होती है। उसके बाद भी प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है। ठीक है, उमेश अवस्थी औरैया से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उमेश, औरैया की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला औरैया जनपद के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के रामपुर खास का है, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाई जा रही आरसीसी की नवनिर्मित सड़क पर एक यूपी 75 फॉर्च्यूनर कार को नवनिर्मित सड़क पर तेज स्पीड से दौड़ा दिया गया। फॉर्च्यूनर के दौड़ने से नवनिर्मित जो सड़क है उसमें गड्ढे पड़ गए और उसकी उमेश, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, उमेश की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। संजय कटियार जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, अभी बजट 2026-27 आया सड़कों के निर्माण के लिए, उसमें एक भारी भरकम बजट जो है वो सड़कों के निर्माण के लिए भी दिया गया। अभी हसन रूमी वाला जो मामला आया था तब मुझे लगता है उस दिन भी आप चर्चा में शामिल थे जब हमने उस पर बातचीत की थी। उसके बाद से अब तक इतने मामले सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं उसकी अनदेखी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपने उस दिन कहा था कि सरकार काम नहीं करे, क्या जनता के विकास के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन ये जो मौतें हो जाती हैं इसमें किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ जी, अगर बात करें तो अभी तक जिम्मेदार जो अधिकारी। रुक जाइए उमेश जी रुक जाइए। हाँ बताइए संजय जी। नमस्कार सभी को। जी देखिए, अभी भी
ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण आपने रखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण है, जनमानस से जुड़ी हुई है। दुर्घटनाओं में तमाम निर्दोष आए दिन मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। निश्चय ही बहुत चिंता का विषय है, और जिनके साथ ऐसा हुआ उनके साथ हम लोग संवेदनाएं हैं और हम पूरी सहानुभूति रखते हैं। अब समस्या जो इस समय सड़कों पर खराब या गड्ढे होने की बात अभी सभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे, देखिए सड़कों का बनना बिगड़ना ये निरंतर विकास की गति है, निरंतर। ये नहीं है सड़क आज बन गई और 25 साल तो उसमें गड्ढा नहीं होगा, वो तो होगा। गाड़ियां चलेंगी, लोग चलेंगे तो उसको टूटे मेंटेनेंस होगा। अब कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, इसकी निगरानी करने के लिए संबंधित विभाग हैं, पूरे बड़े बड़े इंजीनियरिंग है, चाहे वो नगर निगम के अंडर में आती हो, पीडब्ल्यू के अंडर में आवे, आरईएस के अंडर में आवे, डूडा के अंडर में, जिसके भी अंडर में आती हो सड़क, उस सड़क का देखभाल करना उस संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों का होता है और जिम्मेदारी है। निर्माण हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग जिम्मेदारी यही होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, सभी की जिम्मेदारी। अब है समस्या क्या है ऐसी जी, हम बहुत थोड़ा सा लोगों को कड़वा लगेगा, हम सभी लोग हाईवे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, बन रहे हैं, हमको चलना भी अच्छा लगता है, गाड़ी दौड़ाना भी अच्छा लगता है। लेकिन जो 3-3 सवारी बिठा के बगैर हेलमेट दौड़ते हैं, उनका जब चालान होता है तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, पुलिस से भिड़ने लगते हैं। पुलिस ज्यादा सख्ती करे तो भिड़ने लगते हैं। इस तरह की जनता की भी जो जिम्मेदारी है ना, आप अपनी जान की रक्षा के लिए हेलमेट अगर कहो पहनने को तो ऐसा लगता है जैसे उनको कोई गाली दी जा रही है। अरे भाई, हेलमेट आपके सर को बचाएगा, हेलमेट पहनेंगे आप सुरक्षित रहेंगे, ये आपकी सुविधा के लिए कहा जा रहा है ना। अरे तो ऐसे लोगों का चालान क्यों नहीं किया जाता है? तब तो 200-400-500 रुपए लेके उनको छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ देते हैं आप? ये भी तो सिस्टम की नाकामी है। और देखिए संजय जी, आपका ये जस्टिफिकेशन जो आप दे रहे हैं ये अलग विषय है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जस्टिफिकेशन जो है ये आपका अलग विषय है। फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो युवक मरा है इसको लेकर क्या कहेंगे? आप क्यों जनता को दोषी दे रहे? देखिए, एक सुनिए, जनता को दोषी ठहराना अलग विषय हो गया। आप पहले मुझे ये बताइए कि ये जो युवक मरा इसकी जवाबदेही क्या है? ठीक है, ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं कम ज्यादा होती रहती हैं, कम है। और आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी है पिछले वर्षों की अपेक्षा, लेकिन दुर्घटनाएं हो रही, इसमें कोई शक नहीं। और ये हुई है, ये भी गलत हुई है और बहुत बहुत अपूर्णीय क्षति है। नहीं, इस बार तो बजट में, एक सेकंड संजय जी रुकिए जरा, इस बार बजट में ये भी प्रावधान है कि भैया एक भी मौतें ना हो सड़क दुर्घटना में। लेकिन अभी तो बजट आया ही था, अभी 2 खबरें तो हम ऐसे ही बता चुके हैं आपको, और ये सिर्फ एक जिले की खबरें या 2 जिलों की खबरें नहीं है। अगर हम इंक्लूड करने आए, अगर हम बिल्कुल डेटा निकाल के रखें तो ऐसा रोजाना हो रहा है, न जाने कितनी मौतें हो रही हैं इस पर। जैसे जी अभी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर श्री रघुवीर लाल जी के साथ बैठकर इस पर चर्चा की। इसका मुख्य मुद्दा यही था जो आप कह रही हैं, सड़क की दुर्घटनाओं को हर हाल से रोका जाए, ट्रैफिक को हर हाल में ठीक किया जाए, जाम न लगे, जाम की वजह से मौतें ना हो, घायल ना हो, और किसी भी हालत में चौराहों पर जाम न लगे। और नगर निगम को कहा गया कि आप जहां भी गड्ढे खोदे जाए तुरंत ठेकेदार द्वारा उसको कंप्लीट होना चाहिए, सड़क मोटरेबल होना चाहिए। इस पर पूरी सख्ती से प्रशासन, शासन, जो भी तंत्र उपलब्ध है सरकार का, वो पूरी तरह से जागरूक है और लगा हुआ है। कम ज्यादा हो सकता है, हमारी अप्रोच सब जगह नहीं हो पा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पड़ा, हाँ जहाँ लापरवाही लोग करेंगे उनको सजा भी दी जा रही हो। इंजीनियर संजय जी, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होगा, हो गया। आपने अगर तारीफ कर ली हो तो मेरी बात सुन लीजिए पहले। ये जो रोज सड़कें खोदी जा रही है, रोज सड़कें बनाई जा रही हैं, और औरैया के जो पूर्व मंत्री जी हैं जिनसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि 10 मिनट वेट कर लेते वो, या रुक जाते, या किसी और रास्ते से चले जाते। वो सड़क बन रही थी, उसमें वो वहां से चले गए, वो सड़क वापस खुद गई, अब वो फिर बनाई जाए। किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? ये जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, और जनता ही सुरक्षित नहीं है। आप मुझे ये नहीं, आप इसको जस्टिफाई भी कैसे कर रहे हैं संजय जी? आप इसको जस्टिफाई भी कैसे कर रहे हैं? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, आप समझने की कोशिश करिए, मैं तो सही कह रहा हूँ। सिविक सेंस इज द मेन फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें जहाँ सिविक सेंस नहीं है, वो देश हो प्रदेश हो, आप चाहे जितनी बढ़िया सुविधाएं कर दें, सिविक सेंस अगर आप में नहीं है
तो सारी चीजें ध्वस्त रहेंगी, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। सिविक सेंस आप किस तो बात रेड का लाइट रखे कि रेड अब लाइट हम होती है, आप सड़कों पे रुकते ना नहीं हैं। चलकर एरोप्लेन से चले? आप मुझे बताइए ना, हम सड़कों पे ना चले? सिविक सेंस तो हम तभी दिखा पाएंगे आपको। ये तो हमारा जीरो सिविक सेंस हो गया ना कि हम सड़कों पर चल रहे हैं, हमें तो कहीं और चलना चाहिए। नहीं, आप हेलमेट लगा के ना चलें, रोड के रूल फॉलो ना करें, रेड लाइट को ओवरटेक करें। ये संजय सिखाने के जी, लिए मुझे सीधे सीधे इस दंड बात देना का जवाब पड़ेगा। दीजिए। रोज सड़कें खुद रही हैं, वो जनता नहीं खोद रही सड़कें भाई। संजय जी, जनता नहीं खोद रही है सड़कें। सड़कें कौन खोद रहा है? अभी मैंने उस दिन भी आपसे यही बात कही थी। आप बार बार जनता को, मैं ये इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं करती कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। जो ट्रैफिक नियम होते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। आप जनता को ही सिविक सेंस सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल। और अगर जनता की ही जिम्मेदारी है तो ये हजारों का, ये जो 1000 करोड़ का बजट लाया गया है, नहीं लाना चाहिए था ना? जनता कर लेती खुद ही। हेलमेट लगा के चलना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। कानून से नहीं चलेंगे तो क्या जंगल राज है? जंगल है क्या? अरे सड़कें हैं चलने के लिए, सिविक सेंस से चलेंगे। और गलती करेंगे चोट हो जाएगी। और संजय जी रुक जाइए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, रुक जाइए संजय जी, रुक जाइए। आप कुछ भी मत बोलिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी मत बोलिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सड़क सिस्टम और संवेदनहीनता चर्चा। इसी पर रविंद्र चोपड़ा जी का रुख कर लेते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। रविंद्र जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। फिर प्रशासन की पोल खुली और पूरे सिस्टम को तार तार करते हुए तर्क वितर्कों की चर्चाएं होंगी, कार्रवाई होगी, मगर जिसका आदमी जाना था वो चला गया। अब ये कह रहे हैं कि अभी बता रहे थे कि भाई ये हम हेलमेट वाला मैटर, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो कहां से लिंक कर रहा है। जो कंपनी खोदने का ठेका जिसको दिया हुआ है, जिसको रिपेयरिंग करने का ठेका एएमओ हुआ है, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी बनती है कि उसको गड्ढे को वो पूरा कवर करके उसको दिखाए लिखे उसके ऊपर कि भाई यहाँ पे कार्य हो रहा, ठीक है। और उनकी जिम्मेवारी बनती है, वहां लाइट भी होनी चाहिए, रात को पता लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई पीडब्ल्यू की तरफ से करी जा रही है। और ऐसा एक यूपी की, आपने कानपुर में नहीं हुआ, आप कहीं भी चले जाएं, किसी जनपद में चले जाएं, नोएडा में भी आपने देखा पीछे वो बच्चा पूरा रात दिन वहां पड़ा रहा, रात को पूरी रात पड़ा रहा, मर गया। तो ये लापरवाही किसकी है? लापरवाही सरकार की तरफ से है ना। सरकार ने क्या सोच के दिया है? इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें सब लिखा होता है कि आप कहीं भी रिपेयर करेंगे तो जनता को परेशानी ना हो। और फिर इतना बड़ा पैसा जो दिया जा रहा है, सरकार ने अभी इतना बजट दिया है, तो ये किस संदर्भ में दिया है? सड़कें बनाने के लिए ना, सुविधा बनाने के लिए, या लोगों को जिंदा गड्ढों में डालने के लिए? लोग मर जाते हैं, उस पर चर्चा होती है, पता लगता है कि उनको चर्चा कहाँ चलती है, कहाँ किसी की डेथ हुई है, पता लगा चर्चा कहीं और पहुंच जाती है, क्योंकि सब अपना बचाव करते हैं। बचाव करने से बचाव नहीं होगा, समाधान करने से समाधान होगा। मैं ये बार बार कहता हूं कि जो भी हम लोग यहाँ बैठते हैं, कृपा करके इस पे समाधान पे चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। मगर राजनीति के कारण कुछ अपने को बचाने के लिए कहीं की बात कहीं ले जाते हैं। अभी उनका कौन जिम्मेवार है जो बच्चा मर गया? नोएडा में तो मरा, उसके पास सिविक सेंस नहीं था ना, उसने हेलमेट नहीं लगाया था, उसको सड़क पे नहीं चलना चाहिए था, वो तो उसका जीरो सिविक सेंस है। ये तो तर्क है ना, ये तो बताएंगे भी आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये उसकी कमी है। अब कमियां निकालते रहिए। जनता तो, जो बच्चा जिसका जाना था वो तो चला गया, नुकसान तो किसका हुआ? पब्लिक का हुआ ना।
हमारे ही पैसे से बजट बनता है, हमारे ही पैसे से, हमारी मेहनत की कमाई से, टैक्स की कमाई से सारे रोड्स वगैरह बनते हैं और सरकार भी चलती है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए इस बारे में कि हम लोगों ने काम किया है और हमने इसमें बचाव क्या किया है। मरने वाला आज मर गया, मगर आने वाले समय में ऐसे लोग ना मरे जिनको नहीं मरना चाहिए था, जिनकी छोटी उम्र है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो उसको लाइसेंस तो बात की प्रक्रिया है। अभी वो गड्ढे में मर गया तो ये पीडब्ल्यूडी का जो वहां पे गड्ढा खोदा ठेकेदार, उसकी जिम्मेवारी बनती है ना मैडम। ठीक है रविंद्र जी, वापस आएंगे आपके पास। जरा सर्वेश बाबू गौतम जी का रुख कर लेते हैं, सपा रहता है। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी आपका, क्या कुछ कहना इस पूरे प्रकरण पर? जी क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, सड़क में कई जगह इस तरह की समस्याएं हैं कि रोड बना दिया, रोड बनाने के बाद ये गौर नहीं किया जाता है कि कई बार टूटा होता है और उसके कारण जब घटना कोई बड़ी हो जाती है उसके बाद उसका संज्ञान लिया जाता है। या तमाम जगह इस तरह की घटनाएं, अब मैं एक उदाहरण अगर दे दूं, हमारे अजीतमल टाउन जो पड़ता है वहां बहुत अच्छा रोडवेज का बस अड्डा बना हुआ है और रोड भी बना हुआ है, एक तरफ से एंट्री के लिए, दूसरे तरफ से निकलने के लिए। लेकिन प्रशासन तब तक कोई संज्ञान नहीं लेगा और रोडवेज की बसें क्या होता है कि पूरा रोड से ही सीधे गुजर जाती हैं, हाईवे से होकर के। और कई बार लोगों ने मांग की उसकी कि ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर से होकर अगर गुजर जाए तो बड़ी घटना से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन शायद प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई हाईवे पे बड़ी घटना हो, सवारी कोई उतरे और उसके बाद हम उसका तब संज्ञान लें। तो इसी तरह का रोड भी कई जगह टूटा रहता है, गड्ढे रहते हैं, घटना होती रहती है। जब बड़ी कोई घटना हो जाती है तब उसका संज्ञान लिया जाता है, तब एक पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है। जिस घर का कोई व्यक्ति जाता है उसके लिए तो ये दुनिया उजड़ जाती है। तो इसका संज्ञान अगर समय से लिया जाता है तो इसका कोई औचित्य होता है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार अनूप सचान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे हैं और एक हजारों करोड़ों का बजट जो है वो सड़क निर्माण के लिए दिया जाता है, उसके बावजूद भी संजय कटियार जी कह रहे हैं कि सिविक सेंस जनता के पास होना चाहिए कि कैसे सड़कों पर चलना है। सुना रहा हूं मैं जी। मैं को बड़े गौर से बात से भी तबजी की भी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कभी कोई घटना हो जाती है फिर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। बड़ी घटना होने के बाद संज्ञान के लिए 2-4 दिन तक तो चहलकदमी रहती है, लेकिन अगर इसको हम मास उसमें देखें तो फिर ये घटना इतिहास के पन्ने पे दर्ज हो जाती है और फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहानी चलती रहती है। इस पे सरकार का काम है बजट बना। मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूंगा, दोष एक सिस्टम को दूंगा जो इसमें सिस्टम चल रहा है। सरकार ने बजट दिया, योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, योजनाओं के क्रियान्वयन में जो लापरवाही हो रही है दरअसल उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। हर विभाग को, जैसा कि भी रविंद्र जी ने कहा कि पूरा उनका नोटिफिकेशन होता है कि इस तरीके से सड़क बनाई जाए, फिर इसको इतने दिन तक रिपेयर किया जाए, लेकिन वो जो क्रियान्वयन होता है बस उसी में लापरवाही होती है। ठेकेदार ने अपना पूरा पेमेंट कराया, कमीशन दिया, चला गया। इसके बाद वो पलट के नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं। सड़कों पे ऐसी कई सारी अभी भी कमियां रहती हैं कि जहां संकेतक नहीं है लोगों के लिए। अगर संकेतक हो, जहां जरूरत हो वहां ब्रेकर होने चाहिए, जहां जरूरत हो वहां संकेतक होने चाहिए, जहां जरूरत हो वहां लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ऐसे कर्व है या एकदम से 90 डिग्री वाले मोड़ है वहां सड़क को थोड़ा और इंजीनियरिंग को दुरुस्त करके बनाना चाहिए, जिससे सिस्टम की लापरवाही से किसी की मौत न हो। जो अभी कल की घटना हुई, मैं मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। होता क्या है, हम लोग केवल तर्क वितर्क पे फिर उलझ करके रह जाते हैं। सिस्टम कल से फिर वही फॉलो। जरूरत है हम सभी को, हमारे जनप्रतिनिधिगण जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने सिस्टम को ठीक करिए। जो ये लापरवाहियां हो रही, अगर इन्हें दूर किया तो हो सकता है ये डिबेट करने का, ये हम लोगों को बैठने का, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का अवसर ही न। घटना हो गई, जिसको जाना था वो चला गया, दुखद घटना है, आगे ऐसी ना हो। अभी भी चेत जाए। जिस विभाग ने वो सड़क बनाई
उस विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, वो विभाग उस ठेकेदार पे क्या कार्रवाई कर रहा है जिसकी लापरवाही से ये हुआ। घटना में कहीं ना कहीं दोषी, मैं कहता हूं मृतक भी हो सकता है, स्पीड से जा रहा हो, नहीं देख पाया हो या अन्य कोई कारण। अल्टीमेटली उसने तो अपना जीवन खो दिया, दूसरा कोई उसकी जगह पर ना आने पाए, कम से कम हम लोग इसकी तो तैयारी कर सकते हैं। मैं एक मीडिया की ओर से या जागरूक जनता की ओर से मैं प्रशासन को, सरकार को यही मैं कहना चाहता हूं कि इस जो बीच में जो गैपिंग है कि बना दिया चला गया, बीच में कोई ध्यान देने नहीं आया, या बना दिया उसका ठीक से सर्वे नहीं किए, कहां कमियां छूट गई। कभी कभी होता है रोड की इंजीनियरिंग गड़बड़ होने की वजह से भी एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, देखिए अनूप जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो इस तरीके की लापरवाहियां हो रही हैं इनको ध्यान दिया जाए और इन सब चीज़ों पर काम किया जाए ताकि जनता को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। चूंकि वक्त की कभी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे सड़क सिस्टम और संवेदनहीनता, जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे हैं, आए दिन सड़कें खोदी जाती हैं, इसकी वजह से आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।